लघुचेतसाम् उदारचरितारं तु वसुदैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज ध्रुव सरैया जी हमें भजन सुनाएंगे। प्लीज स्टार्ट। ये बस प्रदीप मामा घर पे लौटे तंदुरुस्त होके, यही इच्छा है। राधे 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 श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्याम। बोलो गोविंद राधे राधे श्याम गोपाल राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम गोविंद गोपाल राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम।
जय श्री कृष्ण। पहली बार 4 अक्षरों का भजन सुना है हमने, केवल 4 अक्षर। भगवान का स्मरण, नाम स्मरण कहते हैं इसे। ये धुन थी। हाँ, भाव था इसमें। ईश्वर के प्रति जो भाव है वो मुख्य है, भले शब्द हो ना हो, भाव मुख्य है भजन के पीछे। सांख्य योग, आगे बढ़ते हैं। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इसके ऊपर हम विचार कर रहे थे, ये श्लोक के ऊपर। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह अभिक्रम नाशोस्ति, उसका नाश नहीं होता है। अभिक्रम यानी शुरुआत। संसार में कुछ हमने क्रिएट किया हो या नेचुरल हो, उसका नाश हो सकता है। जिसकी शुरुआत हुई है, उसके एक नदी का स्तोत्र हमने लिया, नदी की शुरुआत जहां से होती है, उस नदी के स्तोत्र एक बार नष्ट हो सकता है, सारी नदी लुप्त हो सकती है। आज सरस्वती नदी, केवल शास्त्रों में पुराणों में हम पढ़ते थे गंगा जमुना सरस्वती, लेकिन आज स्थूल रूप से सरस्वती दिखाई नहीं देते, कहीं लुप्त हो गई। तो उसके जो उसका शुरुआत थी उसका नाश हो गया। बट ये जो पदार्थ है उसका नाश हो सकता है, इच्छाओं का नाश हो सकता है, लेकिन जो समझ है उसका नाश कैसे हो सकता है? समता एक समझ है कि मुझे अपनी पसंद नापसंद, प्रिय अप्रिय, इसका त्याग करना है। ये समझ एक बार आ गई, हमारे अंदर बैठ गई वो, उसके बाद उसका नाश नहीं होता। द थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड, वो भूलते नहीं है। मेमोराइज किया हुआ भूल सकते हैं, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हम भूल सकते हैं। ये देश की राजधानी क्या थी 4 साल पहले पता था, आज शायद मैं भूल जाऊं। ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, लेकिन समझ ये सब्जेक्टिव है, क्या सही या क्या गलत, एक बार उसका भेद पता चल गया, एक बार ये मन के अंदर स्थिर हो गया कि कल तक जो हम सोचते थे शायद वो गलत था, कल तक जो हम करते थे वो शायद गलत था। ये जीवन का सत्य है, इसे विजडम कहते हैं। ये समझ एक बार आ गई फिर उसका नाश नहीं होता। समता इसी समझ है। राग और द्वेष, कल तक मैं उसको पकड़ के बैठा था, छूटता ही नहीं था मुझसे। ये चाहिए मतलब चाहिए, सुबह चाय मिले तो ही मेरी सुबह होती है, नहीं तो सुबह होती ही नहीं। ये राग। कुछ चीजों के ऊपर द्वेष, ये नहीं चाहिए। खाने में ये आया तो पसंद नहीं है, ये व्यक्ति के साथ मैं यहाँ नहीं जा सकता, जमती नहीं उसके साथ, ये द्वेष है। अपना नहीं समझना, द्व यानी दूसरा। संस्कृत में दो को द्वाओ कहते हैं, तो उसके ऊपर से द्वेष आया। जो हमें अपना नहीं लगता है लेकिन पराया लगता है, वो द्वेष। जिसे हम दूसरा मानते हैं, जिसे हम अपना नहीं मानते हैं, दैट इज द्वेष। और ये दो के अंदर हमारे सुख और दुख दोनों छुपे हुए हैं। जब तक किससे हम जुड़े हुए हैं तब तक सुख और दुख आते ही रहेंगे हमारे अंदर। पर जिस दिन ये समझ स्थिर हो गई, ये मेरा आग्रह, ये चाहिए मतलब चाहिए, लोग मेरे ही सुने, मुझे जो चाहिए वैसे ही होना चाहिए, आपको जैसे ऐसी इच्छा है सामने वाले को भी वैसी ही इच्छा होती है, दोनों अपनी बात पकड़ के बैठ गए हैं तो गाड़ी आगे चलेगी कैसे? अपना ओपिनियन छोड़ना पड़ेगा, तब हम सब साथ मिलकर जी सकते हैं। फॉर द लार्जर कॉज, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को हमें छोड़ना पड़ेगा, तब वसुधैव कुटुंबकम ये सिद्ध होता है। और ये केवल विश्व के लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए भी यही है। यदि हम छोड़ना सीख गए, त्याग करना सीख गए, तो परिवार सुखी हो गए। सोच के देखिए इसके ऊपर, हमारा ही राग द्वेष हमारे सुख दुख को निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये जो समता है, समझ है, वो एक, ये समझ एक बार आ गई फिर उसका नाश नहीं होता। न यह अभिक्रम नाश अस्ति, उसका नाश कभी नहीं होता।
प्रत्यवायो न विद्यते। प्रत्यवायो यानी उसका उल्टा फल भी हमें प्राप्त नहीं होता है। व्हाट इज उल्टा फल? आज जब हम इच्छा पूर्वक कुछ करते हैं, कर्म करने से फल मिलता है, ये एक सिद्धांत है। आप कुछ भी करो उसका फल प्राप्त होगा ही आपको। अच्छा बोओगे अच्छा प्राप्त होगा, बुरा बोओगे तो बुरा प्राप्त होगा। बट जब हम सकाम कर्म करते हैं, कामना यानी इच्छा, इच्छा से युक्त होकर जब हम कुछ कर्म करते हैं, तब क्या होता है? उसका उल्टा फल मिलने की भी आशंका रहती है। व्हाट इज उल्टा फल? आज कितने लोग नया व्यापार शुरू करते हैं, नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई नुकसान करने के लिए शुरू नहीं करता है। सबको फायदा ही चाहिए, पैसा कमाने के लिए ही करते हैं। लेकिन ये कर्म का फल उल्टा भी मिल सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। नुकसान करने के लिए तो शुरू नहीं किया था, लेकिन मिल सकता है उसका, क्योंकि उसके पीछे कामना थी। इलेक्शन लड़ने जो निकलते हैं, सबको जीतना होता है, कोई हारने के लिए नहीं निकलता, लेकिन उसका उल्टा फल प्राप्त हो सकता है। हम शास्त्रों में देखते हैं कि कई सारे विधि विधान है, पूजा पाठ हवन यज्ञ है, इसको यदि ठीक तरीके से नहीं कहे किया हमने, सत्यनारायण की कथा भी ठीक तरीके से नहीं की, प्रसाद भी ठीक तरीके से नहीं लिया, तो मन में वहम आ जाता है, अभी इसका उल्टा फल मिलेगा, भगवान के आशीर्वाद की जगह श्राप मिल जाएगा। ये मन के अंदर भाव निर्माण होता है, उल्टा फल। ये प्रत्यवायो से कहते हैं, प्रति ऑपोजिट, उसे प्राप्त होता है। बट समता जब आ जाती है तो व्यक्ति कामना रहित हो जाता है। इच्छा रहित क्यों होता है? क्योंकि उसका राग छूट जाता है, आसक्ति, राग यानी अटैचमेंट। किसी भी चीज के ऊपर आसक्ति है ही नहीं, इच्छा है ही नहीं मेरी। अगर मैं इच्छा रहित हो गया और फिर कर्म करता हूं, तो फायदा नुकसान की बात ही नहीं है। आई एम नॉट डूइंग फॉर प्रॉफिट, मैं कुछ प्राप्त करने के लिए कर ही नहीं रहा हूं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरा नुकसान होगा ही कैसे? उल्टा फल मुझे मिलेगा ही कैसे? संभव ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। पुराणों में एक कथा है, पौराणिक काल में इंद्र को हराने के लिए देव सब राक्षस एक हो गए थे। शुक्राचार्य जी जो उनके गुरु है, उनको जाके मिले। शुक्राचार्य जी ने कहा एक यज्ञ करो आप, और इस यज्ञ से आपको ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इंद्र का शत्रु होगा, और वो इंद्र को मारेगा, तो स्वर्गलोक पे आप लोग का विजय होगा। तब राक्षस खुश हो गए और यज्ञ शुरू किया। लेकिन राक्षस थे, जैसे ही मंत्र बोलना शुरू किया, मंत्र ऐसा था, इंद्रस्य पुत्रः इंद्रस्य शत्रुः, ऐसा पुत्र हमें दो जो इंद्र का शत्रु हो, जो इंद्र का शत्रु हो और जो इंद्र को मारे। इंद्रस्य शत्रुः, इंद्रस्य शत्रुः, इंद्रस्य शत्रुः बोलते बोलते उनकी जबान पे आ गया इंद्रः शत्रुस्य, इंद्रः शत्रुस्य। इतना उल्टा हो गया उनसे। अभी इंद्रः शत्रुस्य बोलने से क्या होगा? ऐसा पुत्र जन्म दो हमें जिसका शत्रु इंद्र हो, यानी इंद्र जिसको मारे। बोलना उल्टा हो गया उनका, इंद्रस्य शत्रु की जगह इंद्रः शत्रुस्य हो गया, और उनको पुत्र भी मिला यज्ञ के बाद। इंद्र को मारने की जगह इंद्र ने उस बेटे को मार दिया, उल्टा फल मिल गया, क्योंकि कामना रहित कर्म किया था और उसमें उन लोग ने भूल की, यज्ञ का फल उल्टा हो गया। लेकिन हम जब बिना इच्छा के कुछ शुरू करते हैं, तो ना नफा ना नुकसान, न पुण्य न पाप, कुछ भी नहीं प्राप्त होगा हमें। ये अर्थ है इसका। क्षमता पूर्वक, जब स्वयं के लिए नहीं, सारी समष्टि के लिए, सारे संसार के लिए जब हम अच्छा करने निकलते हैं, तो हमारा बुरा क्या होगा? आज हम भगवत गीता का उपदेश लेकर लोगों के पास जाओ, ये देखिए हमारे लिए कितना सुंदर उपदेश है, हमारा जीवन कितना सुखी बनाएगा। श्रीमद् भागवत लेके जाओ, भगवत गीता लेके जाओ, इसका उल्टा फल मिल सकता है आपको? कभी भी नहीं मिल सकता। आप सत्कर्म करने निकले हो,
किसी का नुकसान नहीं है इससे, आपको भी नुकसान नहीं होगा। एट द मोस्ट व्यक्ति अगर समझता नहीं है तो क्या करेगा, आपको कहेगा कि हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं, आपकी बात नहीं सुनेगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। ये बात ये है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति, नहीं, क्षमता एक बार आ गई फिर वो जाती नहीं है और इसका नाश कभी नहीं होता है और उसका उल्टा फल भी हमें प्राप्त नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्त्री प्रत्यवायो न विद्ये। कामना रहित जब हम कर्म करते हैं, सेवा पूजा पाठ, तो उसमें हमें शंका जाती है, वहम जाता है कि यदि हमारे से उल्टा हो गया तो हमें नुकसान हो जाएगा, पाप लगेगा, उल्टा फल प्राप्त होगा। बट समता आती है, समता पूर्वक जब हम करते हैं, समानता, मन में भेद है, बुद्धि भेद करती है, ये मेरा, ये पराया, ये अपना, ये बेगाना, ये भेद जब तक हमारे मन के अंदर है तब तक हम सुखी और दुखी होते रहेंगे। जो प्रिय है वो प्राप्त हो गया तो सुखी, अप्रिय प्राप्त हो गया तो दुखी। इससे ऊपर उठना होगा, केवल सुख की कामना करे और दुख नहीं चाहिए, ये नहीं चलेगा। यदि दुख से दूर होना है तो सुख का भी त्याग करना पड़ेगा, दोनों का त्याग करना ही हमें दुख से दूर करेगा। आगे केवल सुख प्राप्त हो और दुख ना आए, ये संभव ही नहीं है, मनुष्य जीवन में ये संभव नहीं है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इतना सा भी धर्म बड़े से बड़े भय से हमें मुक्ति दिलाता है। त्रायते, त्र ये जो धातु है, इससे ऊपर से आने वाले सभी शब्द, त्र यानी रक्षण करना, त्र धातु का अर्थ है रक्षण करना। क्षत्रिय, जो क्षेत्र का रक्षण करता है वो क्षत्रिय। क्षेत्र यानी एरिया भी, किंगडम का जो रक्षण करता है, भूमि का। और क्षेत्र, शरीर को भी क्षेत्र का है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विज्ञान योग, आगे पूरा अध्याय आएगा। ये शरीर भी क्षेत्र है और जो समझने वाला है शरीर को वो क्षेत्रज्ञ। आगे आत्मा को क्षेत्रज्ञ का, जो इस क्षेत्र की जिसको समझ है वो। तो जो क्षेत्र का रक्षण करता है वो क्षत्रिय। त्र शब्द रक्षण के ऊपर है, त्रायते यानी रक्षण करता है। जब भी दानवों का आक्रमण होता था स्वर्ग पे, तो देवता जाते थे विष्णु भगवान के पास और महादेव के पास और कहते हैं त्राही माम। व्हाट इज त्राही माम? माम यानी मुझे, त्राही यानी मेरा रक्षण करो। ये जो समता, ये जो समझ है, ये छोटी भी समझ हमारे अंदर आ जाए तो वो महान से महान भय से हमारा रक्षण करती है। कैसे हो सकता है? समझो एक बड़ा सा ड्रम भर के केरोसिन तेल या पेट्रोल है, इतना बड़ा ड्रम भर के पेट्रोल है, उसके अंदर इतनी छोटी आग की चिंगारी भी गिर जाए तो सारे पेट्रोल को जला देती है। एक ड्रम पेट्रोल जलाने के लिए एक ड्रम भर के दिया सली लगाने की जरूरत नहीं है हमें। इतनी छोटी सी चिंगारी भी इतने बड़े ड्रम के अंदर जितना पेट्रोल है उसको जला सकती। वैसे ही काम क्रोध लोभ मोह से भरा हुआ मेरा ये मन, इतने साल से मैं ऐसे ही जी रहा था, लेकिन एक क्षण पे एक वो आग की चिंगारी थी, वैसे एक ज्ञान का प्रकाश हुआ और वो सारे मेरे दोष मिट गए। क्यों? मुझे सत्य दिख गया। ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य हूं मैं, भोगने के लिए मुझे जन्म नहीं प्राप्त हुआ है, मुक्ति के लिए जन्म प्राप्त हुआ है। एक क्षण में ये समझ हमारे अंदर जो इतने साल से भरा हुआ कचरा था वो जला के फेंक दे। जब समता उद्भव होती है, जब राग द्वेष से हम ऊपर उठ जाते हैं, तभी एक क्षण में वो ज्ञान होता है। अब त्रिकाल ज्ञान कहो, केवल ज्ञान कहो, एनलाइटनमेंट कहो, व्हाटएवर इट इज। तो स्वल्पम अपस्य धर्मस्य, धर्म यानी कर्तृत्व बुद्धि, हमारी ड्यूटी,
सेंस ऑफ ड्यूटी, ये समझ जब आती है हमें, एक क्षण में हमें पता चल जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाता है। जैसे स्विमिंग, साइकिलिंग, 10 साल बाद करो आप फिर भी भूलते नहीं हो, वैसे सब्जेक्टिव नॉलेज, ऑब्जेक्टिव आप भूल सकते हो, इंफॉर्मेशन आप भूल सकते हो, लेकिन जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो हमारे कारण देह में, सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठता है, एंड दैट चेंजेस आवर स्वभाव। हमारा स्वभाव कब बदलता है? जब कारण देह में वो समझ स्थिर होती है, ये जो मेरा रिएक्शन था वो गलत था, आई शुड नॉट रिएक्ट लाइक दिस। छोटी सी बात पे हम रिएक्शन दे देते, फिर पछताते, ये क्या बोल दिया या क्या कह दिया या क्या कह दिया। ये रिएक्शन स्टॉप कभी होगा? समझ जब स्थिर होगी, अंडरस्टैंडिंग जब स्थिर होगी, कारण देह तक जब वो पहुंचेगी, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचेगी, तब नेचुरली हमारा स्वभाव चेंज हो जाएगा। बुद्धि से नहीं होगा, मन से नहीं होगा। इच्छा तो बहुत करते हैं कि हम क्रोध ना करें, बुद्धि भी कहती है गलत है क्रोध करना, फिर भी हो जाता है कि वो समझ अभी तक कारण देह तक पहुंची नहीं। उसके लिए फोकस करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा एक ही विषय के ऊपर। यहाँ से जो हम सुनते हैं, समझते हैं, उस पर मनन करना पड़ेगा, और उसमें से जो एक दो बातें हमें छू जाती है उसके ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। वो बात फिर जब हम ध्यान करेंगे उसके ऊपर, डीप थिंकिंग, इंट्रोस्पेक्शन, फिर वो बात हमारे अंदर बैठ जाएगी, एंड दैट विल चेंज आवर स्वभाव। तब जाके हमारा स्वभाव बदली होता। नहीं होता ऐसा नहीं है, होता है, बट उसके लिए अवेयरनेस, जागरूकता चाहिए। हमारा माइंड इतना विवरिंग है, इतना चंचल है मन, कि हमें वो बात पर वहां तक ध्यान करने ही नहीं देता है, उसके पहले ही हमारा ध्यान हट जाता है। एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन छूट गई आदत, हैबिट छूट गई, वापस जैसे थे वैसे हो गए। इसके लिए सत्संग नियमित होना चाहिए, सप्ताह में एक बार तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम भूल जाएंगे। जो बात सीखी है, अच्छी बात है, वो मन के अंदर रहनी चाहिए, अदरवाइज वी विल फॉरगेट। रादर वी शुड हेल्प ईच अदर। जब साथ मिलकर सत्संग करते हैं, अभी तो कोरोना के कारण ये संभव नहीं है, लेकिन जब हम मिलकर करेंगे तब अनकॉन्शियसली वी आर हेल्पिंग ईच अदर। एक को देख के दूसरा भी अच्छी बातें उठाता है। रक्षन्ति स्म परस्परम, जैसे मनुष्य में ये समझ है कि एक दूसरे का रक्षण करना चाहिए। ये जो ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी थी मनुष्य के अंदर, उसके कारण ये सर्वाइव हुई है पृथ्वी के ऊपर। बाकी सभी जीव जाति में ये समझ नहीं थी कि हमें सर्वाइव होने के लिए, जीने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा, तो हम बड़ी से बड़ी मुश्किलों का अंत कर सकते हैं। जंगली जानवर, पशु को हम अकेले नहीं मार सकते थे, लेकिन हम एकत्रित होना सीखे। We started organizing ourselves। ये बुद्धि का कार्य था, तो ऑर्गेनाइज। जो मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, हम 4 लोग मिलकर कर सकते हैं। यदि ये मेरी स्ट्रेंथ है तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? हमारे मन के अंदर जो शत्रु बैठे हैं, जंगल के अंदर बैठे शत्रु को तो हमने मार भगाया, लेकिन मन के अंदर शत्रु बैठे हैं, वो हम अकेले नहीं मार सकेंगे, उसको भी साथ में मिलकर मारना पड़ेगा। व्हाट इज दैट? दैट इज सत्संग। साथ मिलकर हम सद्गुणों के ऊपर विचार करेंगे, साथ मिलकर हम सत्कर्म करेंगे, और जब अगेन एंड अगेन कोई अच्छा कर्म हमसे होता रहेगा, तब जाके वो मेरा स्वभाव बनेगा। तब मुझे आदत पड़ेगी कि बिना स्वार्थ भी मुझे कुछ काम करना चाहिए। आज ये सोचना ही हम भूल गए कि बिना कुछ चाहिए भी हम कर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, मैं मानव हूं, और उसी को ये भेंट दी है भगवान ने कि बिना इच्छा के भी तो काम कर सकता है। बाकी सभी अन्य जीव जंतु
अंदर से एक इंस्टिंक्ट होती है, भूख लगती है और खाना खाने ढूंढते हैं। कोई अटैक होता है और अपनी जान बचा के भागते हैं। वो सब अपने लिए। केवल मनुष्य को यह समझ है कि अन्य के लिए भी तू काम कर सकता है, बिना इच्छा के भी तू काम कर सकता है। कर्तव्य बुद्धि, ड्यूटी पूर्वक तू काम कर सकता है। ये जब समझ उद्भव होती है, पूरा रूम में अंधेरा है और इतनी छोटी सी लाइट हमने शुरू की और पूरे रूम का अंधेरा निकल गया। प्रकाश के सामने अंधकार की कोई हस्ती नहीं है, टिकेगा ही नहीं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, अधर्म को निकालने के इतना सा धर्म काफी है। जैसे अंधेरे को निकालने के लिए इतनी सी लॉ काफी है दिए की, और सारे रूम में प्रकाश हो जाएगा। अज्ञान को निकालने के लिए इतना सा ज्ञान पर्याप्त है। सारा जीवन वाल्मीकि डकैती करते रहे, खून करते रहे, मारते रहे लोगों को, और नारद से सत्संग हुआ और कुछ ही क्षणों में पूरा परिवर्तन हो गया उनके अंदर। इतने से धर्म का स्पर्श, इतने से पारसमणि का स्पर्श बड़े से बड़े लोहे को स्वर्ण बना देता है। तो छोटी से छोटी भी अच्छाई बड़ी से बड़ी बुराई को मिटा सकती है। हमें बस उस पर श्रद्धा रखनी है। जीवन में अच्छा सोचेंगे और अच्छा करेंगे। हम सब रिएक्शनरी हो गए, वो ऐसा करता है तो मैं क्यों ऐसा करूं, मैं भी ऐसा ही करूं। इस सोच के कारण, इस छोटी सी सोच के कारण सारा समाज खराब हो गया। यही कलयुग है। जो गलत है उसको सही समझकर हम सब ऐसा करने लग गए। दिस इज कलयुग। गलत प्रस्थापित हो गया। जब 5 लोग मिलकर कुछ गलत भी करते हैं तो समाज कहेगा यही सही है। दिस इज द न्यू नॉर्म, फैशन। कल तक बड़ी बॉटम्स वाले पैंट्स थे, वही देख देख के किसी को कंटाला है, किसी ने शॉर्ट बॉटम कर दिया, नैरो बॉटम। एक को देख के सब फॉलो करने लगे। व्हाट इज दिस? दिस इज फैशन। तो बच्चों के हेयर स्टाइल देखो, बीच में ऐसे करने लग गए थे। किसी एक ने शुरुआत की होगी ना। पार्लियामेंट में लॉ तो पास नहीं हुआ था ऐसे खड़े रखने हैं बाल सबको, नहीं पास किया था ऐसा कोई भी लॉ। ना कोई पेपर में ऐड आई थी कल से ऐसे बाल रखने। फिर भी कब सब रखना शुरू कर दिया पता ही नहीं चला। एक ने किया और 11 ने फॉलो किया विदाउट थिंकिंग। दिस इज फैशन। बिना सोचे अनुकरण करना, इसे फैशन कहते हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? कल तक जो देखते थे उसे उब गए, इसके लिए कुछ अलग देखेंगे हम। ऐसी बात। तो हमारे बिहेवियर में भी यही होता है। जो 4 लोग मिलके कुछ गलत भी करने लगे तो सब लोग उसको फॉलो करेंगे। 4 ने ऐसा किया ना, वो सही है, गलत। कहां से बात शुरू हो गई पता ही नहीं। गणेश जी दूध पी रहे थे, बहुत साल पहले की बात है। हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल सारे बंबई में गणपति जी को दूध पिलाने निकल गए थे रास्ते के ऊपर। कहां से शुरू हुआ पता नहीं, कहां गई सबकी बुद्धि। गणेश जी को आवश्यकता है दूध पीने की, उन्हें तो स्वयं प्राप्त होता है। बट अनुकरण हम करने लगते हैं। 4 ने किया, 40 उसको फॉलो करते हैं। दिस इज एब्सेंस ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग। धर्म में भी यही हुआ। जब बिना सोचे हम अनुकरण करने लगे तो वो श्रद्धा में से अंधश्रद्धा में परिवर्तित हो गया और सारा विश्व हमारे पे हंसने लगा। हिंदू धर्म में कैसी कैसी अमानवीय मान्यता है। सती प्रथा थी, बलि प्रथा थी, प्रथा सब पड़ गई। तो कहा श्रद्धा ने अंधश्रद्धा का स्वरूप ले लिया। वेद के 2 पार्ट है, एक पूर्व मीमांसा, एक उत्तर मीमांसा। एक पुराण है, एक अध्यात्म है। अध्यात्म जो है वो रीजन बेस्ड है, लॉजिकल है, बौद्धिक है। पुराण जो है वो भावुक है,
उसमें सब चमत्कार आते हैं, माइथोलॉजी आती है, लोगों को वो पसंद है, मन को माइथोलॉजी पसंद है। हनुमान ने एक छलांग लगा के लंका पहुंच गए, भगवान कृष्ण ने उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत उठा लिया, सोचने में भी आनंद आता है। ये कथाएं है, माइथोलॉजी। मन के लिए भी रचना हुई और बुद्धि के लिए अध्यात्म भी, दोनों परोसा गया वेदों के अंदर। मन और बुद्धि दोनों को खुराक, फूड फॉर थॉट मिला उससे। बट अनफॉर्चुनेटली अध्यात्म गहन था, नॉट इजी टू डाइजेस्ट, इसके लिए वो छूट गया थोड़ा पीछे, और माइथोलॉजी स्प्रेड आउट हो गई पूरी। एपिक्स आए, रामायण आए, महाभारत आए, फुल ऑफ स्टोरीज। बोध निश्चित मिला उसमें से, बहुत सुंदर बोध दिया रामायण ने, महाभारत समझने को हमें मिलता है उसके अंदर से भी। बट कहीं बुद्धिवाद पीछे छूट गया हमारा, लॉजिकल थिंकिंग, रीजन बेस्ड थिंकिंग पीछे छूट गया, जो अध्यात्म ने हमें दिया था। उच्चतम बौद्धिक ग्रंथ है हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ, उपनिषद। तो इस प्रकार स्वल्पमपस्य धर्मस्य, स्वल्प यानी छोटा, छोटे भी धर्म की शुरुआत यदि हम करें तो बड़ा से बड़ा अधर्म हमारा मिट जाता है। त्रायते महतो भयात्, बड़े से बड़ा भय समझ आने से नष्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड, भय किससे लगता है? अज्ञान से लगता है हमें। वो अंधों की, 4 अंधों की कहानी थी, हाथी की पूंछ पकड़ते और डर जाते हैं, ये तो सांप है। बट जैसे ही किसी ने, देखने वाले ने कहा ये हाथी की पूंछ है, भय निकल गया। रात के अंधेरे में यदि हम पेड़ को हिलता देखे तो डर लगता है, लेकिन सुबह के प्रकाश में देखे तो बहुत सुंदर लगता है वही पेड़। रात को ज्ञान नहीं है, दिखता नहीं है क्या है वो, इसके लिए भय निर्माण हुआ। अज्ञान से भय निर्माण होता है, और जैसे ही ज्ञान प्राप्त होता है, हमें पता चलता है यही बात है, यही सत्य है, तो उसका भय निकल जाता है, डर निकल जाता है उसका। तो सोचने की बात है कि ईश्वर की भक्ति डर से हमें करनी चाहिए या प्रेम से करनी चाहिए? ज्यादातर लोग डर से करते हैं, अगर ये नहीं किया तो भगवान शिक्षा देंगे, दंड देंगे, खराब हो जाएगा। या फिर स्वार्थ से करते हैं, एसएससी में अच्छा मार्क मिला बच्चे को तो चल के आएंगे सिद्धि विनायक, स्वार्थ से करते। अच्छी जगह रिश्ता हो गया तो 11 सोमवार उपवास करेंगे। महादेव जी का हम भक्ति करते हैं, लेकिन स्वार्थ से करते हैं, प्रेम से होना चाहिए। भगवान एक दिन आपके लिए अन्न का त्याग, आज केवल मन में आपका वास होगा, हम मन से आपके नजदीक रहेंगे। उप यानी नजदीक, समीप, उपवास, समीपवास। मन से ईश्वर आज हम आपके साथ रहेंगे पूरा दिन। एकादशी का ये अर्थ है, 15 दिन में एक दिन भगवान आपके समीप रहेंगे। और यदि उसके लिए कोई विघ्न ना आए, इसके लिए हम घर से दूर वन में जाकर आपका स्मरण करेंगे, आज भक्ति करेंगे। वन में खाने पीने के लिए क्या मिलेगा? फल मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए गेहूं, चावल, रोटी, सब्जी, ये कुछ नहीं होता है। फल आहार, फल का आहार प्राप्त होता है। तो फल आहार का हमारे यहाँ गुजरातियों में फराड़ हो गया, और उस दिन नॉर्मल दिन से भी ज्यादा खाते हैं लोग। देखो आप, गेहूं नहीं खाते, चावल नहीं खाते, बाकी सब कुछ खाते हैं। गेहूं चावल ना खाए नहीं खा सकते, सब्जी नहीं खा सकते, लेकिन बाकी जितने खाद्य पदार्थ है सब हम खाते हैं। भगवान कहीं दूर रह गया, रोज से ज्यादा किचन में रहती है बहनें एकादशी के दिन। हाँ, समीप रहे हम ईश्वर के। उपवास का अर्थ बदल दिया हम, भगवान से नजदीक रहने का। मन से स्मरण करो, जप करो, कीर्तन करो। एक दिन मन की शुद्धि, निस्वार्थ होना, वो सही सत्संग है। मय्यावेश मनोये मां नित्य युक्ता उपासते, मन में मुझे निवेश करके मेरी नित्य उपासना कर। भक्ति योग में अर्जुन को कहते हैं भगवान कृष्ण। तो इस प्रकार
बड़े से बड़ा भय क्या है मनुष्य को? मृत्यु का भय। इससे बड़ा कोई भय नहीं मनुष्य के जीवन में। और ये भय के ऊपर हम कब विजय प्राप्त कर सकते हैं? जब ज्ञान हो जाए। कि जिस प्रकार हमारी 3 शरीर की अवस्थाएं, ये श्लोक हमने लिया, कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। जैसे 3 बालपन, युवानी और वृद्धावस्था, शरीर ये 3 अवस्थाएं बदलता है। वैसे ही चौथी अवस्था है इस देह का त्याग करके नया देह धारण करना। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांतर इस देह का त्याग करके नया देह धारण करना। ये जब प्राप्त करता है, ये चौथी अवस्था है जिसे हम नया जन्म कहते हैं। ये जब समझ आ जाती है हमारे अंदर, ये जब ज्ञान प्राप्त होता है, इस पर जब ये विचार के ऊपर श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये श्रद्धा, इतनी सी श्रद्धा हमें महतो भया, बड़े से बड़े भय के ऊपर, मृत्यु का भय, उसके ऊपर विजय दिलाती। व्हाट इज मृत्युंजय जाप? मृत्युंजय जाप हमें मृत्यु के भय पे विजय दिलाती है। यदि मृत्यु पे विजय दिलाती होती तो कोई मरता ही नहीं, सभी मृत्युंजय के जाप करते। हमारी समझ है गलत है। मृत्यु के भय के ऊपर विजय प्राप्त कराता है मृत्युंजय जाप, क्योंकि ज्ञान होता है हमें, ये मेरे जीवन का अंत नहीं है, ये मेरे शरीर का अंत है, और मैं जो हूँ ये आत्मा हूँ, नया शरीर में धारण करूंगा। ये जब ज्ञान हमें स्थिर होता है, श्रद्धा होती है इस विचार के ऊपर, जब बड़े से बड़े भय को भी हम मात कर लेते, जीत लेते हैं। मृत्यु का भय, त्रायते महतो भया, बड़े के बड़े भय से भी हमारा रक्षण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर 40वें श्लोक का हम समापन करते हैं। नेहा विक्रम नाशो स्त्री प्रत्यवायो न विद्यते। न इसके शुरुआत का अंत होता है, समता के विषय पर हम बोल रहे हैं। राग और द्वेष को समान देखने से बोल रहे हैं, ना एक की तरफ खींचना, ना एक का त्याग करना, दोनों में समान रहना। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। छोटा सा भी धर्म, छोटी सी भी अच्छाई बड़े से बड़ी बुराई पे भारी पड़ती। ज्ञान के सामने अज्ञान टिकता नहीं, प्रकाश के सामने अंधकार टिकता नहीं, और बड़े से बड़े भय से भी हमारा रक्षण करता है। त्रायते महतो भया। तो यहाँ पर हम 40वें श्लोक का समापन करते हैं। यदि इस श्लोक के ऊपर हमारे कुछ विचार हो, प्रश्न हो, या कुछ कहना हो किसी को, इफ somebody wants to share something, we can just make an interactive session for some time if anybody has any question. आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो, बता सकते हो यदि कुछ कहना हो आपको। या Sir, I've sent the question. Put the question on the chat, sir. You're muted. Sir, you're muted. Teacher, you are mute. या 8-9 चैट में मैसेजेस है, तो इफ डोंट माइंड इफ यू कैन जस्ट आस्क इट। Okay, I have asked, sometimes we do our duties. You said to do duties. Yeah. It may not make us happy. Yes. We just do it because we have to do it. Yes. It's not easy to be happy with the decision, but Definitely. See, हम हैप्पी कब होते हैं? जब उस कर्म के पीछे हमारी इच्छा होती है, हमें जो पसंद है, हमारी जो इच्छा होती है, वो जब हम करते हैं तो हम खुश होते हैं। बट हमें जितनी भी इच्छा होती है, क्या वो योग्य होती है? और जितनी भी चीज जरूरी है, उसके पीछे हमारी इच्छा होती है, नहीं होती है? बट यही चाबी है खुश होने की। जो मेरी ड्यूटी है, जिसके पीछे इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन करना आवश्यक है, उसमें सुखी होना, ये जब हम सीख जाएंगे तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड, देयर इज नो अदर वे। और जो ज्ञानी होगा, समझदार होगा, कोई आसानी से ये कर डालेगा। अभी कल जो सत्संग है हमारा जूस्कीम में, वहां पर 3रे अध्याय कर्मयोग के श्लोक चल रहे हैं। तो वहां पे एक श्लोक है, उसका समापन करते मैंने क्वेश्चन रखा है, कल उनको मैं पूछूंगा। इच्छाओं को
पूर्ण करना ज्यादा आसान है कि इच्छाओं का त्याग करना ज्यादा आसान है? चर्चा का विषय है ये कि हम जो चाहते हैं वो प्राप्त करना ज्यादा आसान है या उसका त्याग करना ज्यादा आसान है? सोचकर बताना आप लोग, सब लोग। शायद नेक्स्ट ट्यूसडे वापस पूछूंगा। ऐसा है कि हमें जो, हाँ जी, We can do the tyag, but at the same time, after doing the tyag, accepting the tyag is a very big thing. I think it's very difficult to keep living with the thought. yes, You have given up. that's true, but then we have not given up, no? If that thought is there within, छूटा ही नहीं है। अगर मन उसी में है तो ये भी श्लोक आएगा कि वस्तु का त्याग करने से कुछ नहीं होता है, उसके पीछे वस्तु के प्रति जो रस है उसका। कल से मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन मन में तो इच्छा आती ही रहती है। बाधा લીધી છે એટલે નથી खाता, बस डर છે। बाधा થોડીશ તો ભગવાન પાપ આપશે, પણ એનો attraction तो છે જ मननी अंदर। like that. रियल त्याग इज व्हाट, मन से भी उसका आकर्षण गया। पर जो आवश्यक है, ड्यूटी है, हमारे शास्त्र ने, हिंदू धर्म ने त्याग के ऊपर और ड्यूटी, धर्म, कर्तव्य के ऊपर बहुत ही जोर दिया है। कर्मयोगम करेंगे तभी शुरुआत होगी। ब्रह्मा जी बिगिंस विद टेलिंग, ये सृष्टि का निर्माण में सबको अपना ड्यूटी करने के लिए कर रहा हूं। एवरीबडी हैज टू डू देयर ड्यूटी, और इसी में सुख छुपा हुआ है। जब हम सब अपनी ड्यूटी करेंगे, एक परिवार सुखी कब होगा? जब सब अपनी ड्यूटी करेंगे तो ही होगा। मदर को किचन में नहीं जाना और फादर को ऑफिस में नहीं जाना है, वो परिवार सुखी होगा? कैसे होगा वो परिवार सुखी? सब अपनी ड्यूटी करेंगे। बच्चा पढ़ाई के से भी मना कर दे तो पूरा फैमिली दुखी हो जाता है। बच्चों की कर्तव्य क्या है? उनका पढ़ाई करना, अभ्यास करना। यदि वो भी उससे मना कर दे तो देखो माता पिता को कितना दुख होता है, चिंता होती है। सुखी होने की चाबी कर्तव्य बुद्धि में है। जो आवश्यक है, जो करना है, वो करना ही है। और उसमें से वो तुम्हें आनंद नहीं देगा, आपको उसमें से आनंद ढूंढना होगा। वी हैव टू ट्रेन आवर माइंड, ये बात है, मन का अभ्यास है ये। जैसे शरीर को सुदृढ़ बनाने जिम में जाते हैं, जैसे सत्संग में मन को ट्रेन करते हैं, अहंकार को ट्रेनिंग देते हैं, फ्लेक्सिबल बना देते हैं अहंकार को, एक्सेप्ट, लेट इट गो, ये सीखते हैं हम सत्संग में। और कुछ? Bijal, hi Rani here. या बोलो। Bijal, I think you gave a very good example on that reaction piece. We react so immediately, Yeah. give our reaction, and then we think, "Arey yaar, ye nahi bolna chahiye tha." We shouldn't have said this, and we shouldn't have said that. Now, I know you said something about how to train yourself. Can you please repeat that, because that's the piece I would like to. You said something, how to train your mind on not to react, or how do we train ourselves on not to react, and rather than later on pashtana. So can you repeat that? Yeah, see, मनन, श्रवण, निधि, ध्यास, these are the 3 steps. अवेयरनेस कब आती है? हमारा स्वभाव कब बदलता है? जब पहले हम सुनते हैं, when we listen, हमें लगता है यस, ये अच्छा है, दिस इज राइट, ये जो बात हमने सुनी वो। जब ये बात हमें आकर्षित करती है तो उसके ऊपर चिंतन शुरू होता है। वी कीप थिंकिंग ऑन दैट मैटर, दैट सब्जेक्ट। वो मनन है, मनन का स्टेज है। और मनन करने के बाद हमें सत्य दिखता है। बहुत इसके ऊपर जब सोचा हमने, तब यस, दिस इज द ट्रूथ, आई हैव फाउंड इट। ये जो ट्रूथ है उसके ऊपर फोकस करना, ध्यान करना, बस ये मुझे करना है। जब अगेन एंड अगेन हम सोचते हैं, फिर वो हमारे कर्म में आ जाएगा। और जब कर्म अगेन एंड अगेन होता है, तब वो हमारा स्वभाव हो जाएगा, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो जाएगा। फिर हम बिना सोचे नहीं बोलेंगे। कई बार हमारी टंग जो होती है वो हमारे माइंड को ओवरटेक कर जाती है। पहले हम बोलते हैं, फिर सोचते हैं ये क्या बोल दिया आपने। यस, टंग ओवरटेक कर जाती है। पहले माइंड को सोचना चाहिए क्या बोलना है, फिर टंग को बोलना चाहिए। उल्टा हो जाता है कभी कभी। यस, कलयुग है ना ये। और राधा,
हमें इस विषय में हमने काम नहीं किया है, बचपन से हमारे ऊपर ये संस्कार नहीं हुआ है। तुझे मैथ सीखना है, साइंस सीखना है, केमिस्ट्री, अकाउंटेंसी में ऐसे बैलेंस शीट टैली करते हैं, बट ये जो फंडामेंटल थिंग्स है वो कहीं छूट गई है हमारे से, बिकॉज हम हमारे धर्म से, अध्यात्म से दूर हो गए, एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग द वेस्टर्न नॉलेज। दैट इज नॉट रॉन्ग, आई वुड नॉट से। जीने के लिए उसकी भी आवश्यकता है, साइंस की भी आवश्यकता है। हमारे जीवन को बहुत उसने कंफर्टेबल, सुखी, सुंदर बनाया है। इतने सारे डिजीज के ऊपर साइंस के कारण हमने आज विजय प्राप्त की है, हमारा पेन कम कर दिया उसने। बट देन जीने की समझ फंडामेंटल होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज एवरीडे अफेयर। सारा जीवन ये समझ हमारे अंदर होनी चाहिए, हाउ टू बिहेव, व्हाट टू टॉक, व्हाट नॉट टू टॉक। हर एक शब्द के ऊपर हमारे यहाँ मीनिंग है। वाक्य किसे कहते हैं? वी विल से सेंटेंस, वाक्य इज अ सेंटेंस, बट संस्कृत कहता है जो बोलने योग्य है उसे वाक्य कहते हैं। हमें ये भेद पता है कि क्या बोलने योग्य है और क्या बोलने अयोग्य है, क्योंकि इसके ऊपर ये बात हमें पता नहीं थी, उसके ऊपर हमने विचार ही नहीं किया। वी हैव नॉट थॉट इन दैट डायरेक्शन। तो ये श्रवण, मनन और ध्यान, ये श्रवण करना मनन आवश्यक है, ध्यान। तब जाके वो हमारा स्वभाव बनेगा। और खाली सोचने से नहीं होता है, करना पड़ता है, तब जाके वो, यस, प्रैक्टिस। तब जाके खाली सत्य, किसको पता नहीं है कि सत्य बोलना चाहिए, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, बट होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है हमें। वी आर नॉट टेलिंग कि आज एक दिन हम खाली ट्रूथ बोलेंगे, 1 घंटे से शुरुआत करो। वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट। प्रैक्टिस करेंगे तब वो अनकॉन्शियसली हमारा स्वभाव बन जाए। सत्संग का सही हेतु प्रैक्टिस है, साथ मिलके प्रैक्टिस करेंगे। एक दिन हम सब साथ रहेंगे, बट निश्चय करेंगे आज सब सत्य बोलेंगे, कोई झूठ नहीं बोलेंगे। इस प्रकार जब इस सद्गुणों को भी प्रैक्टिस करेंगे तब हमारे अंदर आएंगे। सद्गुणों पे अभ्यास होना चाहिए, तब वो हमारे अंदर आए, एंड वी शुड हेल्प ईच अदर फॉर दैट। तब वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना सिद्ध होगी। एनीथिंग, एनीबॉडी? Thank you. Hi, sir. Devanshi here. हाँ बोलो बेटा। Yeah, sir. You told like in your prior lessons also, in this lesson also about rag, dvesh. Sir, हाँ, so like expectations and desires have no bounds, right? But yes, sir, like if expectations are ambitious, like if I want increment in my job or I want for higher studies, etc., then that expectation or desire are very good. But if yeah, my expectations or desires are like wrong, like if suppose a person is suffering for diabetes, then too he or she is munching upon sweets, then that desire is wrong, right? So sir, sometimes like we become angry or sometimes just speak out of our mind. So we can't control that. Same way with expectations. Like expectations, it arises every day. We see the nature and everything. So sometimes if we understand, okay, this expectation is good, this expectation is ambitious, we rely upon it. But if some expectation is wrong, we don't. So like that sometimes we are in such a situation where we can't distinguish like what to do and what not to do. Like how to stop our thoughts, how to stop our desires, how to stop doing wrong. that's again, it's just matter of two things. One, awareness. आप ज्ञान योग का मार्ग लो, यदि through knowledge you have to be aware, you have to analyze. we cut off ourselves from our thoughts. जो थॉट आता है वो कर देते हैं, बीच में एक लेवल ही नहीं है कि ये थॉट सही है या गलत है। दैट मोमेंट इज नॉट देयर। जो विचार आया हमने इमीडिएटली कर डाला, बट ये दोनों के बीच में एक बफर होना चाहिए, एनालिसिस। ये जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है कि नहीं, ये जो मैं करने जा रहा हूँ ये सही है कि नहीं, पेशेंस। इमीडिएटली हम अब्रप्टली कर डालते हैं। तो अवेयरनेस चाहिए सबसे पहला, एनालिसिस चाहिए, और वो अभ्यास से आएगा। धीरे धीरे स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ, आई विल नॉट रिएक्ट इमीडिएटली, आई विल गिव इट अ थॉट। 1 सेकंड के लिए हम सोचेंगे, इमीडिएटली कहेंगे नहीं, इमीडिएटली हम डिसीजन नहीं लेंगे। वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। अवेयरनेस इज द की, जागरूकता जिसे कहते हैं। यू हैव टू स्टार्ट एनालाइजिंग योर थॉट्स, इनवर्ड जर्नी, इंट्रोस्पेक्शन।
हम बाह्य विश्व से ही ज्ञान ढूंढ रहे हैं, ये स्कूल, ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी, ये लाइब्रेरी, गूगल बाबा। अभी तो गूगल पे जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हमारे अंदर जो ज्ञान है उसके ऊपर हमारी दृष्टि ही नहीं। गौतम बुद्ध ने सब दुनिया का त्याग करके अकेले बैठे और एनलाइटनमेंट हो गया। कौन सी बुक पढ़ी थी उन्होंने? He went into an inward journey और अंदर से स्फुरण हुआ। आत्मा का स्वभाव ही है सत्य चित्त आनंद। ये चित्त इज ज्ञान, इट इज देयर विद इन, बट उसके ऊपर आवरण चढ़े हैं अविद्या के। जब वो आवरण को हम पार कर जाएंगे और आत्मा का साक्षात्कार होगा तो अपने आप ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि हम है ही ज्ञान स्वरूप। एनीथिंग एल्स? आज 10:30 बज गए हैं, तो नया श्लोक हम शुरू नहीं करेंगे, केवल बताता हूं। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिता। सुंदर श्लोक है ये। व्यवसायत्मिका बुद्धि, व्हाट इज व्यवसायत्मिक बुद्धि? इसके ऊपर हम विचार करेंगे। कैसे ये समता आए, कैसे? अभी तक समता क्या थी? राग और द्वेष में समान रहना, पसंद नापसंद में समान रहना, दोनों चीज मेरे लिए समान है। अभेद, हम भेद करते हैं, जो पसंद है वो चाहिए, जो नापसंद है वो नहीं चाहिए, दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। बट दोनों में समान रहना, ये आएगा कैसे? इसके ऊपर है, अभी तक वो है क्या वो हम समझ रहे हैं, बट अभी उसका उपाय आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। बट आज समय हो गया है, इसके लिए ये नए श्लोक की हम शुरुआत नहीं करते, ये कमिंग मंगलवार को करेंगे 9:30 बजे इसी प्रकार। तो प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्री कृष्ण।